गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है रेशनल नंबर्स। अबाउट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है और क्या नहीं। तो अ नंबर which is form of a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0 is called a rational number. A number which is form of a by b, यानी वह आपका नंबर जो a by b के फॉर्म में हो, जहाँ पर आपका a और b दोनों क्या हो, एक इंटीजर्स नंबर्स हो और b इज इक्वल टू 0 आपका नंबर, उसी को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अंडरस्टैंड? अ नंबर विच इज फॉर्म ऑफ a by b where a and b are integers and b is not equal to 0 is called a rational number. एग्जाम्पल आपका हो गया 1/4 हो गया, -5/3 हो गया, 7/4 हो गया, 1/8 हो गया, 0 हो गया, 86। ये सभी आपके रेशनल नंबर्स हैं। 1/4 here a is equal to 1, b is equal to 4। जहाँ पर 1 भी इंटीजर्स है, 4 भी क्या इंटीजर्स है। इंटीजर्स आपके दोनों होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और जीरो भी होते हैं। जब तीनों ही मिलते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और जीरो, ये तीनों आपको मिलकर इंटीजर्स का निर्माण करते हैं। तो इंटीजर्स ये आपको सभी आ जाएंगे जो आपके सामने यहाँ पर लिखा गया हुआ है, ठीक ना। जीरो भी, आप जीरो भी क्या बोलोगे, रेशनल नंबर, बिकॉज हियर b इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपका b का वैल्यू क्या है, 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर आपका b का वैल्यू क्या है, 1 है, जो जीरो के इक्वल टू नहीं है। तो आपको पहले हम डिफाइन लिखवा चुके हैं कि वह आपका रेशनल नंबर जो a बाई बी के फॉर्म में हो और a और b दोनों क्या इंटीजर्स हो और b का मान जो है 0 ना हो, उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसके दो होते हैं काइंड्स, रेशनल नंबर के 2 काइंड्स होते हैं, जानेंगे उस 2 काइंड्स के बारे में। फर्स्ट आपका हो गया पॉजिटिव रेशनल आपका हो गया, और सेकेंड आपका हो गया नेगेटिव आपका रेशनल। यही इसके दो होते हैं काइंड्स। नाम क्या आपका फर्स्ट का पॉजिटिव रेशनल, सेकेंड क्या होगा नेगेटिव रेशनल। तो आज हम डिस्क्राइब करेंगे अबाउट ऑफ पॉजिटिव रेशनल के बारे में कि पॉजिटिव रेशनल क्या है और क्या नहीं है, इसका डिफाइन क्या है, क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर or rational numbers whose numerator and denominator had same sign is called positive
पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन, यानी वह आपका रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के पास सेम साइन हो, या दोनों पॉजिटिव में हो, प्लस में हो, या दोनों क्या हो, निगेटिव में, या दोनों माइनस में। यदि किसी भी फ्रैक्शन में दोनों का यदि सेम साइन रहेगा, या दोनों यदि आपका पॉजिटिव में रहेगा, या दोनों आपका नेगेटिव में रहेगा, उसी को हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल में आपका हो गया 1/4 माइनस 5 अपन माइनस 3, 4 अपन 5 माइनस 6 माइनस 1। ये सभी क्या आते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास देखोगे ऊपर लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, दोनों का यहाँ पर सेम साइन है, दोनों आपके प्लस में है, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, दोनों के पास क्या है, सेम साइन, दोनों आपके निगेटिव में है। तो जिसके पास यदि सेम साइन रहेगा वो आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में कि नेगेटिव क्या है, क्या नेगेटिव रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर whose numerator and denominator have different sign, have different sign, have different sign is called negative rational number, rational number, a rational number whose numerator and denominator have different sign is called negative rational number, यानी कि वह आपका रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के पास डिफरेंट साइन हो, या तो एक प्लस में हो, एक माइनस में हो, या तो एक प्लस में, एक माइनस में, या फर्स्ट प्लस में, सेकेंड माइनस में, ये सभी आपके -5/4 हो गया, 5 - 4 हो गया, -3/2 हो गया, 1 - 5 हो गया, 3/5 हो गया, ये सभी आपके कराएंगे नेगेटिव रेशनल, बिकॉज क्योंकि आपने यहाँ पर देखा इसका न्यूमरेटर है नेगेटिव में है, इसका जो क्या होता है न्यूमरेटर वो आपका पॉजिटिव है। यहाँ पर वही सिंपल आपके हैं, जो न्यूमरेटर आपके हैं प्लस में है, पॉजिटिव में है, और जो आपका क्या है डिनोमिनेटर वो आपका नेगेटिव है। तो यदि आपको जहाँ लगता हो कि दोनों के पास भी डिफरेंट साइन हो, उसे आप क्या बोलोगे, नेगेटिव रेशनल नंबर उसे आप बोलोगे। आपने यहाँ देख लिया कि दोनों के पास डिफरेंट साइन है, यहाँ भी डिफरेंट साइन है, यहाँ भी डिफरेंट साइन है, यहाँ भी डिफरेंट साइन है। तो यदि जिसके पास डिफरेंट साइन रहेगा उसे हम लोग नेगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। हम लोग चैप्टर 1 में आएंगे, देखेंगे चैप्टर 1 आपका साइड क्या है क्या नहीं है। 1.1 इसमें आपका फर्क दिया गया आपके यहाँ पर है ऐड
3/7 एंड 6/7। ये दोनों का आपको ऐड करना होगा, जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कैसे होता है ऐड और कैसे आपका ऐड नहीं होता। तो बच्चों, मेरा फर्स्ट वर्ड क्या है? टू फाइंड कॉमन डी। आप जानते हो कॉमन डी क्या होता है, अरे कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर चलिए फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों का जो डी है, इसका डी दिया गया है 7, इसका भी डी दिया गया है 7। इनका पहले एलसीएम हम फाइंड करेंगे। यानी कॉमन डी हमको ऑब्टेन करने के लिए पहले क्या करेंगे कि दोनों डी का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या है क्या नहीं। फर्स्ट द एलसीएम ऑफ 7 and 7 दोनों का निकाले एलसीएम हम 7 मिल गया। यही जो आपका 7 है इज कॉल्ड कॉमन डी। हियर 7 इज कॉल्ड कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर इसको आप कॉमन डी। आपने देखा कि दोनों का कॉमन डी आपका 7 आ गया। यहाँ पर 7 लिख दोगे आपका ऐसे, फिर इसे आप डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट आएगा 1 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया। यहाँ हम वही काम करेंगे, 7 में 7 से डिवाइड करेंगे, इसका न्यूमरेटर आपका आएगा, इसका क्वोशिएंट 1 आएगा, 1 से 6 में मल्टीप्लाई ये भी हो गया आपका 7 आपका हो गया। इसको हम मिक्स में करेंगे चेंज, तो 1 इंटीजर्स 2.7 इसका आपका आंसर। इस तरह आप लोग घर से अगर चैप्टर 1 आप लोग घर से कर लोगे। देखिए आपके स्कूल में नया बुक आ गया है, आप लोग से यही करेंगे, आप लोग अपने पेरेंट्स से बोलकर इस बुक से आप लोग स्कूल से खरीद लीजिए। इस बुक को आप लोग ठीक सर।